अब ये बीएमआर को मज़ीद थोड़ा-सा मैं एलैबोरेट कर दूँ कि हमारी बॉडी को डेली अपने फंक्शंस परफ़ॉर्म करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए जितनी कैलोरीज़ रिक्वायर्ड हैं, ये वो होती हैं। यानी कि जस्ट सपोज़ ऑन एन एवरेज अगर किसी को 2000 डेली की कैलोरीज़ चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, तो उसको 2000 कैलोरीज़ लेना होंगी। अगर वो उससे कम लेगा तो वो नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो आपने बीएमआर का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ईज़िली एक फ़ॉर्मूले के तहत निकल जाती है। लेकिन अगर आप फ़ॉर्मूले के तहत इसको नहीं निकालना चाहते हो तो सिंपल गूगल पे जाएँ, बीएमआर कैलकुलेटर लिखें, वो आपसे आपकी डिटेल्स माँगेगा, उसमें एंटर करेंगे, आपका बीएमआर निकल आएगा। अब ये कितनी चाहिए होती है? आपका जो भी बीएमआर निकले, वो आपका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल का निकलेगा। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स की, एक्सरसाइज़ की। अगर आप कोई वर्कआउट करते हैं या कोई आप एक्सरसाइज़ या फिर आप कोई गेम करते हैं, कोई स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व हैं, तो आपका बीएमआर कितना निकलेगा? अगर तो आप हफ़्ते के अंदर 3 से 5 दिन आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो फिर जी आपका जो भी बीएमआर का आंसर आएगा, आपने उसको 1.5 बीएमआर का आंसर आएगा, आपने उसको 1.55 यानी कि 1.55 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका डेली का बीएमआर, डेली की कैलोरी की रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि इतनी कैलोरीज़ आपको खानी ही खानी है। अपनी हेल्थ को, अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए, आपकी अच्छी ग्रोथ हो, आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। अगर आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, 6 से 7 दिन करते हैं, तो उसी को जी आपने जो बीएमआर आएगा 1.725 से आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका बीएमआर निकलेगा। और अगर आप डेली बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हैं और 2 टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें जी आपका कोई रेस्ट नहीं है, तो आपका बीएमआर कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपने कहा जो भी बीएमआर है आपने उसे 1.9 से जी आपने मल्टीप्लाई कर देना, आपकी डेली की कैलोरी की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने जो है अपना बीएमआर फाइंड कर ले, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है अपना डाइट प्लान जो है वो डिज़ाइन कीजिएगा, ताकि आप अपनी मैक्सिमम जो है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जो है वो दे सकें।